जैसे एक थानेदार दरोगा का एसएचओ का मित्र कोई व्यक्ति था, उसके साथ कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा पड़ोसी साथ के मकान वाला मुझे परेशान करता है, मैं क्या करूं, कुछ इलाज करो। एसएचओ ने कहा कि तू मार उसका लठ, माप देख लूंगा। एसएचओ अधिकारी के कहने से उसके साथी ने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मारा, सिर में लागते मर गया। अब वही एसएचओ वहां का प्रभारी था, उसको पकड़ के लाया अपने मित्र को और उसको सजाए मौत होगी। क्यों? क्योंकि राजा का विधान है कि जो किसी की मृत्यु करेगा, हत्या करेगा, उसको फांसी की सजा होगी, मौत की सजा मौत होगी। तो उस व्यक्ति ने एक अधिकारी के कहने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण उसने सजाए मौत प्राप्त की, दंडित हुआ। तो इसी प्रकार यदि हम उस अल्लाह की जो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर सतलोक में जा बैठा, तख्त पर विराजमान हुआ, उसने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन हम किसी अन्य फरिश्ते या किसी देव के कहने से, पितर के कहने से, और हम उसका विधान तोड़ देंगे, मांस खा लेंगे, तो हम दंडित होंगे। तो इसी गलती हम नहीं करेंगे। इति सिद्धम। अब इसमें क्या बताया है? अब यहां तक तो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रचकर 7 दिन में तख्त पर जा बैठा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों के आधार से। अब क्या है कि ज्ञान वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि अल्लाह ने, फिर इस काल ने बागडोर संभाल ली। अल्लाह ने, भगवान ने एक आदम नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, फिर उसकी पत्नी हव्वा बनाई, उन दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया और उनको हिदायत दे दी कि इस वाटिका के बीचों बीच जो फल लगे हैं पेड़ों के, इनको ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। तो वो वहां रहने लगे। कहते भगवान ने ये अन्य जीव जंतु भी उत्पन्न कर दिए इस काल ने, फिर जैसे भी। तो उनमें कहते सर्प बड़ा धूर्त था, उसने उन आदम और हव्वा से कहा कि तुम ये बीच वाले पेड़ों के फल क्यों नहीं खा रहे हो? और वो नंगे फिरे थे, उनको कोई कपड़ा का अपने तन की सोधी नहीं थी, उनको इतना अचेत सा बना रखा था। तो उन्होंने सर्प से कहा कि हमारे को भगवान ने मना किया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। सर्प बोला ऐसा नहीं है, अल्लाह तुम्हें बहका रहा है, इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इसलिए मना कर दिया, कहीं तुम इसको खाकर और अल्लाह के जैसा ज्ञान ना हो जाए तुम्हें, वो तुम्हें मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। तो उस औरत ने फल तोड़ दिया, आप भी खा लिया, अपने पति से भी खवा दिया, तो उन्होंने चेतना होगी, उनका नशा सा उतर गया, उन्होंने देखा तुम नंगे हो, तो उन्होंने वह अंजीर के पत्ते चौड़े चौड़े होकर उनका एक लंगोट बना लिया, आपस ने अपने गुप्तांग ढक लिए। कहते हैं शाम के समय भगवान, पवित्र बाइबल का बता रहा हूँ, इट इज ड्यूटो कॉपी, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में। शाम के समय भगवान वाटिका में टहलने के लिए आया और वो दोनों आवाज सुनकर छुप गए। भगवान ने आवाज लगाई कि आदम हवा तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, आपको देखकर हमें शर्म आ रही है, हम छुप गए हैं। तो भगवान आया उनके पास और उनसे कहा क्या तुमने ये बीच वाले पेड़ के फल खा लिए? अखा। किसने बताया? कि सर्प ने बता दिया। भगवान घना नाराज होया और फिर वो भगवान ने बोला, भगवान ने उनके कपड़े बनवाए, अंगरखे चमड़े के सारे कपड़े बनवाए और यूं सोचा मन में कि ये मनुष्य इस बीच वाले भले बुरे का ज्ञान कराने वाले फल को खाकर हम में से एक के बराबर हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये जिनको ये क्या नाम है, पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं,
वो ये तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूं आपको, प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा, ये काल के पुत्र हैं। ये पवित्र बाइबल हम आपको पढ़ा रहे हैं। कुरान शरीफ हमने रख दी, अब हम ये पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल। ये पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MD, संयुक्त समाज, ऐसे सारा तुम पढ़ लो अच्छी तरह, USA से छपा है। इसके हमने उत्पत्ति के यहाँ तक पढ़ लिया, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। फिर 7वें दिन परमेश्वर ने जो काम करता था उससे 7वें दिन विश्राम लिया क्या, और अपने किए हुए काम से उसने 7वें दिन विश्राम किया। यानी 7वें दिन आपने ये भी पढ़ लिया पवित्र कुरान शरीफ में, तख्त पर जा बैठा, ठीक है। इसके बाद ये देखो, अब हम 8 पृष्ठ पर आगे उत्पत्ति ग्रंथ के, इसमें 7 नंबर। योहा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वह आदम को जिसे उसने रचाता रख दिया। और योहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया, ठीक। तब योहा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, ठीक है। योहा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब ये 8 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, 18 नंबर। फिर योहा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसलिए इसका एक सहायक बनाऊंगा और उससे मेल खाए। तब योहा परमेश्वर ने आदम को भरी नींद में डाल दिया, अचेत कर दिया, उसकी हड्डी निकाल कर फिर उसकी हड्डियों को में से वो अगवा बना दी। योहा परमेश्वर ने पसली में से जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकल गई है। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं था। अब 9 पृष्ठ पर देखो, अब हम यहाँ आगे, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धुरत था। उसने स्त्री से कहा, हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम इसको खाना और न इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम खाओ इसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भावु है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने कहा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। ये योहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में, फॉर्मलेस बतावे। परमात्मा कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे।